अवतारों की कथा बताई और इसके पश्चात श्री रघुवंश की कथा को सुनाना चाहा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकुशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वारणानामार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। इस प्रकार से जो ही रघुवंश की कथा सुनाना चाहा, तुरंत सुखदेव जी महाराज अपने गुरु की प्रेम पूर्वक वंदना करते हैं। कैसे वंदना करते हैं? हम लोग भी वंदना प्रेम के साथ करेंगे। हे गुरुं दातु वसुधा यथत देव रूपम् श्रुतवन्दे देवं करं चारिभूतम् शंभुं कृपादेव दाता कुर्वन्ति कालं मनोरथं सदा। न जानामि वसुधा यथत देवताया, न जानामि वसुधा यथत देवताया, चलूरेत्यवधूतं गुरून् सम्प्रणमाम्यम्। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरु की वंदना की और वंदना करने के पश्चात वह भगवान श्री राम के चरित्र को बताने लगे। कहते क्या है? श्री नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से आदि वशिष्ठ नाम मनु और शत्रुपा दो पुरुष और एक नारी उत्पन्न हुई, जो कि अनेक वर्षों तक श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि तप तपस्या करने के पश्चात जब भगवान नारायण प्रसन्न हुए तो उनको दर्शन देते हैं। और जब दर्शन दिए तो यथास्थ देव नाम कर्मणाम कृतौचा, अर्थात आप कौन सा कर्म अर्थात कौन सा फल चाहते हैं हमसे मांगो। जब ऐसा भगवान ने कहा तो कहते हैं कि जब व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है तो बड़ी ज्यादा इच्छा रहती है, और जब उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है तो उसकी संपूर्ण इच्छा भगवान में सम्मोहित हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। इधर मनु और शत्रुपा दोनों में बातें चल रही हैं, आखिर हम क्या मांगे, हम क्या मांगे। फिर भगवान ने कहा आप जो कुछ मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। तुरंत जो शत्रुपा नाम की स्त्री थी वह भगवान से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके कहती है, यथा चासे भगवान स्वरूपम पुत्रस्य च वरिथोकरम कृतेन नाम यशौ च धारणम इति नाम उत्पत्ति है। अर्थात हे प्रभु, अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमको अपने समान एक पुत्र दे दें। अब भगवान भाई बड़ा चिंतित है, पूरे संसार में हम अकेले हैं, हम अपने जैसा कहाँ से ढूंढेंगे। ऐसा भगवान ने कुछ समय सोचने के पश्चात फिर सोचे कि भक्त ने कुछ मांगा है तो उसको अगर पूरा ना कर सके तो भगवान कैसा। तो भगवान तथास्तु कह करके और चले जाते हैं। 3 जन्म पर्यंत अर्थात
3 जन्म भोगने के पश्चात वही दूसरे अर्थात तीसरे जन्म में राजा दशरथ बनते हैं। जो मनु थे और जो कौशल्या थी वह जो शत्रुपा थी वह कौशल्या का रूप धारण करती हैं। उस जन्म में भगवान श्री अपना नारायण स्वरूप अवतार श्री राम के रूप में इस धरातल पर उत्पन्न करते हैं। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। पुनः राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु आप इतना शॉर्टकट में हमको ना श्रवण कराएं, आप हमको व्याख्या स्वरूप कथा बताएं। अर्थात जो राजा दशरथ थे वे कहाँ से आए, उनके पूर्वज कौन थे। तब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री राम की 40 पीढ़ियों के नाम गिनाते हैं। कैसे? अगर आज के डेट में लोगों से पूछ लिया जाए भैया आपके पर बाबा का नाम क्या है, तो लोग बताने में हिचकिचाने लगेंगे, बोलो राधे राधे। परंतु अगर यह पूछ लिया जाए कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, तो हर व्यक्ति के जुबान पे होगा कि हाँ भाई शाहजहां ने बनवाया। तो इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए, अब आप अगर ऐसी बात करें कि जो हमारे से हिंदू धर्म को छोड़ करके और अन्य धर्म वाले हैं वह अपनी तो क्या अपने जो इष्ट और कुल देवता हैं उनके भी पर्यंत पूर्ण नामों को गिना देंगे। परंतु हिंदू धर्म वाले अगर पुत्रों से पूछ लिया जाए भैया श्री राम जी की परबाबा का क्या नाम था, तो क्या बताएंगे, हमको नहीं पता है, बोल राधे राधे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री राम की 40 पीढ़ियों का नाम गिनाते हैं। यथा नामं गृणासं सकलश्रूपणासं भवत्वदेव लज्जा निवारणं सवेदुर्णा सदा तारकदेवनामं गदैत्या सर्वन्नामद्रणासं रुद्र अत्रत्रणासं पूजका कर्मं श्रूपर्णासं दायकं तदमें पूर्णो देवदत्यात्मनासं पवित्रदेव राघवं गचा सर्वत्रणासं पवित्रमेनिहितनामं रक्षणां कर्मं गृणासं राज्ञा च तथैवदित्नां भुवः भर्ता स्वरूप भरतं ध्वजं कृतृणासं शत्रुत्रणासं अग्निगौरत्रणासं मैत्रीतत्नामं सागरं सर्वन्द्रणासं पूजामि च कृतनामं च परायणं विथदनामं देवराज्ञं सर्वं स्वरूपार्णः अदित्नामं सूर्यं समुद्रणासं चन्द्रं च चन्द्रवंशं कृतवदित्नामं दैत्यारागमं सर्वश्रणासं उत्तरदेवे सर्वं गृणासं सर्वश्रूपार्णासं हरिश्चन्द्रं ततौ च सर्वदां स्वरूपार्णासं पवित्रदेव भरताद्जोग्रमं गृणासं नीलङ्काकृणासं शङ्खं च भवम् सर्वदौ यथतनां पूजाम च श्री दशरथ नंदनम। प्रेम से दशरथ नंदन भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 40 पीढ़ियों तक नाम बताए, क्योंकि भगवान श्री राम की 40 पीढ़ियों तक नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। जो हम आपको बता, अगर कोई पूछे 41वीं पीढ़ी, हमें भी नहीं पता है। तो इस प्रकार से बताया। फिर उसने कहा कि जो 40वीं पीढ़ी पे भरत नाम के पुत्र हुए, उनके ही नाम से यह भारत इस धरातल का भारतवर्ष नाम पड़ा। और उनके 2 पुत्र हुए, अरण्य और करुण। जो अरण्य नाम का पुत्र हुआ उससे पेड़ वनस्पति उत्पन्न हुए, और जो कर्ण नाम का पुत्र हुआ उससे हमारे 365 दिन उत्पन्न हुए। 365 दिन जब उत्पन्न हुए तो उसमें भाई 12 महीने होते हैं। तो जो मुनिक नामक उनका पुत्र था, उनके 12 पुत्र हुए, और 12 पुत्र की वजह से 12 महीने बने। 12 महीने जब बने तो 2 पक्ष होते हैं, उनके 2 पुत्र हुए, जिनकी वजह से 2 पक्ष हुए, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। पुनः अब जब शुक्ल और कृष्ण पक्ष हो गए तो भाई हमारी 30 तिथियां होती हैं। तो उनके 15 पुत्री हुई और 15 पुत्र हुए, जो कि 15 पुत्र से हमारा शुक्ल पक्ष पड़ा और 15 पुत्रियों से कृष्ण पक्ष पड़ा है। इस प्रकार से जब ऐसा हुआ तो भाई हमारे मनवंतर होते हैं, संकल्प में लोग बोलते हैं ना मनवंतर।
अर्थात जब उनके पुत्र जो सबसे छोटी पुत्री आहूति नाम की हुई, उससे 14 पुत्र हुए, उनसे यह 14 मनवंतर बने। इस प्रकार से अगर इस धरातल की व्याख्या करने लग जाएं तो ज्यादा समय हो जाएगा। हम इस कथा को ही विराम करते हैं, आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम का जब पुत्र जन्म हुआ तो अनेक प्रकार से जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। क्यों? जो राजा दशरथ थे, अनेक जन्मों अनेक साल बीत गए थे परंतु उनको कोई संतान नहीं थे। कहते क्या है, अरे चिंता भई है चित भारी मोरा जी, चिंता भई है चित भारी।